नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। पहलगाम आतंकी हमले को हुए 30 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तारीख है 23 मई। 30 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो 3 आतंकवादी पकड़े नहीं जा चुके हैं। देखिए, पहलगाम के अंदर आतंकी हमला जैसा मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल को हुआ था। पहलगाम जो है श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है और पहलगाम से 6 किलोमीटर के करीब दूर है बाईसरन घाटी। उस बाईसरन घाटी के अंदर जो टूरिस्ट हैं, हमारे पूरे देश से जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर घूमने गए हुए थे, जिनमें से 26 लोगों की जो है आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। इन 26 लोगों में से एक व्यक्ति नेपाल के थे और एक व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर के ही थे, मुस्लिम थे, टूरिस्ट गाइड थे जो वहाँ पर जो है टूरिस्ट को लेकर गए थे। तो एक हिंदू महिला को बचाते हुए वो आतंकवादियों से भिड़ गए और आतंकवादियों ने उनकी भी हत्या कर दी थी। उनके अलावा जो बाकी सब लोग थे वो सब कौन थे? हिंदू धर्म के थे, गैर मुस्लिम थे। गैर मुस्लिम को मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आतंकवादी वहां पर आए थे दिन के 2-2:30 बजे के करीब, उन आतंकवादियों ने, तीनों आतंकवादियों ने वहां पर मौजूद टूरिस्ट में से आदमियों को अलग कर दिया था, महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया था और उन्होंने आदमियों से उनका धर्म पूछा था कि तुम कौन से धर्म के हो। और जब उन्होंने बताया था कि वो हिंदू हैं या वो कलमा नहीं पढ़ पाए थे या वो अपने आप को मुसलमान होना जो है साबित नहीं कर पाए थे, तो उन्हें पॉइंट ब्लैंक गोलियों से भून दिया गया था। देखिए, एक गोली नहीं मारी गई थी, उनके जो शव मिले हैं उन पर कई गोलियों के जो हैं निशान मिले हैं। तो उन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। जब वे गैर मुस्लिम निकले टूरिस्टों ने मारा, उनके ही बीवी बच्चे, माता पिता, भाई बहन के सामने पॉइंट ब्लैंक उन्हें मारा। और किस समय मारा? जब वो टूरिस्ट वहां पर मजे करने गए थे, खेलने कूदने घूमने गए थे। मिनी स्विट्जरलैंड जो कहा जाता है बाईसरन घाटी को, वहां पर घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे। और किसके भरोसे पर गए थे? भारत की केंद्र सरकार के भरोसे पे गए थे, मोदी सरकार के भरोसे पे गए थे, मोदी जी के भरोसे पर गए थे, अमित शाह के भरोसे पर गए थे, जो बार बार ये चीज कहते थे कि जम्मू कश्मीर में अब कुछ सब कुछ जो है सामान्य हो चुका है। जम्मू कश्मीर में अब हालात जो है बिल्कुल बदल चुके हैं। वहां पर आतंकवाद जो है आतंकवाद की रीढ़ टूट चुकी है, आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, यह कहा जाता था 370 के बाद में। तो उन्हीं के भरोसे के ऊपर लोग जो है जम्मू कश्मीर लगातार जा रहे थे। हम देख रहे हैं साल दर साल जो है टूरिस्ट का आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ता जा रहा था 370 हटने के बाद से। और इस बार जो है कहा जा रहा था 2025 के अंदर कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बाईसरन घाटी के अंदर हंसते खेलते हुए 26 परिवार थे जो वहां घूमने गए थे, मजे करने गए थे, छुट्टियां बिताने गए थे अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने माता पिता, भाई बहनों, दोस्तों के साथ में। 26 लोगों की जो है आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। अब इस बात को बीते 22 अप्रैल को बीते 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 23 मई आ चुकी है, लेकिन अभी तक हम हमारे ही देश के अंदर मौजूद उन 3 आतंकवादियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले तो वो जो 3 आतंकवादी हैं, उन 3 आतंकवादियों में से बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर कर हमारी सीमा पार कर कर कश्मीर में घुसे हैं। देखिए, सबसे बड़ी तो चीज़ यही कि पहले तो वो हमारे देश में घुस गए पाकिस्तान से सीमा पार कर कर, इन्फिल्ट्रेट कर कर, फिर उन्होंने हमारे ही देश में, हमारे ही देश के निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर, पर्यटकों पर गोलियां चला दी, वो भी उनका धर्म पूछ करके। जब वो गैर मुस्लिम निकले तो उनको गोलियों, ये उन्होंने हमारे ही देश में किया, हमारे ही देश में इन्फिल्ट्रेट करने के बाद में। और ये कर कर वो हमारे ही देश में भाग गए और अब 30 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और हम हमारे ही देश में उन आतंकवादियों को जो है 30 दिन होने के बाद भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा समय होता है 30 दिन का। अब सवाल उठना लाजमी है कि हम उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमारे पास में हर तरह की सुविधाएं हैं, ये बार बार हमें कहा जाता है, आश्वस्त किया जाता है। हमारी जाँच एजेंसियाँ जो हैं वर्ल्ड क्लास है, हमें बार बार कहा जाता है, हमें आश्वस्त किया जाता है। हमारे पास में हर तरह के रिसोर्सेज हैं और फिर भी हम उन आतंकवादियों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं 30 दिन बीत जाने के बाद भी। यहाँ आपको बता दूं कि जिन 3 आतंकवादियों की मैं बात कर रहा हूं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन 3 आतंकवादियों में से 2 पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं और एक जो है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। इन 3 आतंकवादी में से एक आतंकवादी जो है अनंतनाग के गुरी गांव का रहने वाला है और उसका नाम आदिल हुसैन जो है बताया जा रहा है। और वहीं बाकी 2 आतंकवादी हाशिम मूसा और अली जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं।
यहाँ आपको बता दूं कि इन तीनों आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो बैठी नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बैठी हुई हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, नहीं। अभी तक बताया जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा लोगों से जो है पूछताछ हो चुकी है इस मामले में। 113 से ज़्यादा लोगों की जो है गिरफ्तारियां हो चुकी है इस मामले में। दबिश दी जा रही है कई जगह पर। हमने देखा था, वीडियोज़ भी आए थे कि कई आतंकवादियों के और उनकी मदद करने वालों के घर भी उड़ा दिए गए थे। लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारे ही देश में, हमारे ही जम्मू कश्मीर के अंदर हम उन आतंकवादियों को 30 दिन बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। यहां आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ये जो आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसके 15 दिन बाद में यानी कि 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर जो है मिसाइल से, रॉकेट से जो है एयर स्ट्राइक की थी, हमला किया था। और उसके अंदर जो 9 आतंकी ठिकाने थे, बड़े 9 आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में मौजूद, जो पीओके और पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उनको भारत की सेना ने जो है बखूबी अच्छे ढंग से जो है प्रिसाइज तरीके से तबाह कर दिया था। जिसके अंदर बताया जाता है कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर भी शामिल था और जो जैश ए मोहम्मद है उसका भी जो है हेडक्वार्टर मौजूद था। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि उसके अंदर कई बड़े आतंकवादी, जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे, वो भी मारे गए थे। साथ ही मसूद अजहर, जो खुद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसके परिवार के 10 से ज़्यादा सदस्य भी मारे गए थे। और यही बताया जाता है कि मसूद अजहर ने अपने 10 से ज़्यादा परिवार के सदस्यों के मरने के बाद में रोते हुए पाकिस्तान की मीडिया को ये कहा था कि अच्छा होता कि भारत के इस हमले के अंदर मैं भी मर जाता। देखिए, ये सब हमारी जो सेना है उसकी जीत है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसकी जीत है, हमारी जो सरकार है उसकी भी जीत है, क्योंकि उनके ही कहने पर, उनकी ही छूट देने के ऊपर जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जो है हो सका था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यकायक एकदम से सीज फायर हो गया। पाकिस्तान हमारे ऊपर जो है, हमारे सैन्य ठिकानों के ऊपर जो है ड्रोन भेजता रहा। बताया जाता है कि 200-300 ड्रोन आते थे, कभी बताया जाता है कि 400-500 ड्रोन आते थे। और एक बार तो बताया जाता है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हिमाकत की थी कि उसने एक बहुत बड़ी मिसाइल, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, एक बहुत बड़ी मिसाइल जो है दिल्ली की तरफ दाग दी थी। कभी कहा जाता है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तरफ दाग दी थी, जिसे जो है हरियाणा के सिरसा के अंदर जो है न्यूट्रलाइज किया गया था। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कर रहा था। पहले आतंकवादी भेजे, उन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। फिर हमने जब उन आतंकवादी कैंप को जो है, आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को, उनके आकाओं को निशाना बनाया, तो उसके बाद में वो टर्की मेड जो है अपने ड्रोन भेज कर हमारे सैन्य ठिकानों को हमला जो है निशाना बना रहा था। और उसके बाद में उसने मिसाइल तक दागने की, एक बड़ी लेवल की मिसाइल तक दागने की हिमाकत की थी। और फिर क्या हुआ, यकायक एकदम से ट्रम्प काका आते हैं और ट्रम्प काका आके कहते हैं कि भैया सीज फायर हो गया है भारत और पाकिस्तान में। ये घोषणा हम नहीं करते हैं, ये घोषणा कौन करते हैं, ट्रम्प आकर करते हैं, वो भी ट्वीट कर कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सीज फायर हो गया है। और उसके 1 घंटे बाद में जो है हमारी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हाँ भैया सीज फायर हो गया है और बस अब डीजीएमओ लेवल की जो है बातचीत होगी। वो सीज फायर क्यों हुआ है, जब पूरा देश तैयार था कि इस बार आतंकियों को जो है, पाकिस्तान को जो है, आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को जो है इस बार करारा जवाब देना है, ताकि पाकिस्तान आइंदा जो है इस तरह की हिमाकत जो है नहीं करता है जो वो सन 47 से करता हुआ आ रहा है। देखिए, हमारे देश के लोगों में बहुत गुस्सा था, सब लोग इस बार तैयार थे, हमारी सेनाओं की पूरी तैयारी थी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की पूरी तैयारी थी। बार बार कहा जा रहा था कि सरकारें सब जो हैं, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें जो हैं सब तैयार हैं, सब कुछ रिसोर्सेज तैयार हैं, सब तरह की जो है मॉक ड्रिल्स की गई थी, जो है तैयारियां की गई थी। उसके बावजूद भी यकायक एकदम से सीज फायर कर दिया गया। और वो सीज फायर क्यों कर दिया गया, हमें अभी तक वो मालूम नहीं पड़ा है कि वो सीज फायर आखिर क्यों किया गया। ट्रंप का आते हैं और रोज नित नई बात कहते हैं। कभी कहते हैं कि वो सीज फायर मैंने इसलिए कराया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जो है न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। कभी आकर कहते हैं कि मैंने सीज फायर इसलिए करवाया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को मैंने कह दिया था कि अगर सीज फायर नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ में व्यापार नहीं करूंगा। और इंडिया पाकिस्तान इस बात से झुक गए और उन्होंने जो है सीज फायर कर लिया। कभी वो आकर कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने सीज फायर नहीं कराया, फिर अगले दिन आके कहते हैं कि नहीं मैंने ही मध्यस्थता कराई, मैंने ही सीज फायर कराया। ये कौन कह रहा है, तीसरा व्यक्ति कह रहा है। लेकिन हमारा क्या, हमने सीज फायर क्यों किया, ये बात हमें अभी तक मालूम नहीं चल रही है। हमारी एज थी, हमारा अपर हैंड था, हम जीत रहे थे। हम जो है उनके जो कई एयर बेसेस हैं उनको हम तबाह कर चुके थे, सटीक निशाना बना चुके थे। उनके एयर डिफेंस को, चाइनीज़ एयर डिफेंस को हमने जो है पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया था, उन्हें उससे जो है हमने जो है तबाह कर दिया था। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि हमने सीज फायर कर दिया। और चलिए ये बात छोड़िए,
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब 30 दिन बीत चुके हैं पहलगांव में आतंकी हमले हुए को। वो आतंकवादी, उनमें मतलब जो 3 आतंकवादी थे उनमें से 2 आतंकवादी हमारे देश में पहले तो इन्फिल्ट्रेट कर गए, फिर हमारे ही देश के अंदर उन्होंने हमारे ही देश के लोगों को, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया। उनका धर्म पूछकर, उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो जो निर्दोष लोग थे वो मुस्लिम नहीं थे, उनका जो है धर्म पूछकर उनको आतंकवादियों ने गोली से भून दिया हमारे ही देश के अंदर, हमारे ही देश के निहत्थे लोगों को। और उसके बाद में वही आतंकवादी, अब 30 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है, हमारे ही देश में छुपे हुए हैं और हम उन्हें अभी तक जो है ढूंढ नहीं पाए हैं। देखिए, मैं इस बात को वापस रिपीट कर रहा हूं कि हमारी जांच एजेंसियां जो हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, वो हाथ बांध कर नहीं बैठी हैं, वो अपना काम लगातार कर रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन आतंकवादियों को जो है पकड़ने के लिए अभी तक 3000 लोगों से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है। अभी तक जो है 113 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई आतंकवादियों के घरों को जो है उड़ा दिया गया है। कई तरह की जाँचें चल रही है। उन आतंकवादियों के नाम को जो है डिस्क्लोज किया गया था, उनके स्केच जारी किए गए थे। साथ ही उन आतंकवादियों पर 20-20 लाख का जो है नाम भी घोषित किया गया था। लेकिन अब जब 30 दिन बीत जाते हैं इस आतंकवादी हमले को और ये आतंकवादी हमारे ही देश में मौजूद होते हैं, हमारे ही देश में जो है हमला करने के बाद में वो छुप जाते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि हम उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं अभी तक 30 दिन बीत जाने के बाद भी। यहाँ आपको बता दूं कि जिस तरह की थ्योरीज निकल कर मीडिया में, सोशल मीडिया में सामने आती है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि आतंकवादी जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो है जंगल के जो इलाके हैं उनमें छुपे हुए हो सकते हैं। देखिए, जंगल में छुपने के लिए क्या होता है, हाइड आउट्स होते हैं, गुफाएं होती हैं, नेचुरल हाइड आउट्स भी हो सकते हैं और जो बनाए हुए हाइड आउट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं जिनके अंदर आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। लेकिन जब 30 दिन का समय बीत जाता है तो ये सवाल भी उठता है कि 30 दिन तक की जो है रसद सामग्री जो है वो खा भी रहे होंगे, राशन भी उन्हें चाहिए होगा, वो सब उन्हें कहाँ से मिल रहा है? वो कुछ लेकर भी आए होंगे, उन्होंने कुछ छुपाया भी होगा। लेकिन अब जब 30 दिन जितना समय बीत जाता है तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि उनकी लोकल लेवल पर कौन जो है मदद कर रहा है। तब नाम निकल कर आता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स। देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं? ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोकल लोग होते हैं जो बाहर से आए आतंकवादियों को विभिन्न सुविधाएं जो है मुहैया कराते हैं, जैसे उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उनके छिपने का ठिकाना जो है उसका इंतजाम करते हैं, उनको हथियार इत्यादि और बाकी जो इंटेलिजेंस होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर सेना मौजूद है, कहाँ पर जांच एजेंसियां हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब जो बातें मुहैया कराते हैं उनको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। और सबसे बड़ा शक जो गया था इस हमले के समय भी और इस हमले के बाद, अब जो 30 दिन बाद भी सबसे बड़ा शक जाता है वो जाता है ओवरग्राउंड वर्कर्स पर कि इन आतंकवादियों को जरूर से लोकल सपोर्ट पहले भी मिला था, जिसने उन्हें बताया कि भैया यहाँ पर लोग मौजूद होंगे बाईसरण घाटी में और यहाँ पर सिक्योरिटी का लैप्स है, यहाँ पर कोई पुलिस या कोई भी सेना मौजूद नहीं होगी, यहाँ पर निहत्थे सिर्फ जो है टूरिस्ट मौजूद होंगे, यहाँ पर हमला कर सकते हो और यहाँ से जो है तुम इस रास्ते के थ्रू भाग सकते हो। और अब 30 दिन बाद भी उनको लोकल सपोर्ट मिल रहा होगा ओवरग्राउंड वर्कर्स का, जो उन्हें जरूर जो है इंटेलिजेंस तो दे ही रहे होंगे कि सेना यहाँ दबिश मार रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ दबिश मार रही है, जांच एजेंसियां ये जांच कर रही हैं, साथ ही उन्हें जो है रसद सामग्री, राशन इत्यादि जो है जरूरत का सामान भी मुहैया करा रहे होंगे ही। और वहीं अगर हम आतंकवादियों के हाइड आउट की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि हाइड आउट नेचुरल तरीके भी होते हैं जंगल में, जैसे गुफाएं होती है या कहीं ऐसी जगहें कंदराएं होती है कि जो भाई पेड़ पौधों से ढकी हुई होती है, जो इजीली नहीं देखी जा सकती है। एक नेचुरल तरह के जो हाइड आउट होते हैं जंगल में, वहां आतंकवादी छुपे हुए हो सकते हैं। दूसरे तरह के हाइड आउट जो होते हैं वो ये होते हैं कि जंगल के अंदर ही जंगल की जमीन को खोदकर जो है हाइड आउट बना लिया जाता है नीचे, और उसको ऊपर से जो है घास और मिट्टी इत्यादि से जो है कवर कर दिया जाता है ताकि मालूम ही नहीं चलता कि नीचे कोई छिपा हुआ है क्या। तीसरी हाइड आउट की जगह जो ज्यादातर काम में आतंकवादी लेते हैं वो होती है कि किसी के घर में वो छुप जाए, कोई लोकल व्यक्ति जो है उनको अपने घर में छिपा ले, अलमारी में या कोई तहखाने के अंदर या कोई सेफ जगह बनाकर कारपेट इत्यादि के नीचे। हम पिक्चरों में भी देखते हैं कि सेना वगैरह जो जांच एजेंसी के लोग हैं वो जाते हैं, कारपेट हटाते हैं किसी लोकल व्यक्ति के घर पर, उसको ठोक कर देखते हैं बंदूक की बट से और उसके नीचे उनको मालूम पड़ता है कि नीचे आतंकवादी छिपे हुए हैं, या ऊपर ठोक कर देखते हैं वो ऊपर आतंकवादी छिपे हुए हैं। वो उसी तरह के हाइड आउट को जो है आतंकवादी काम में लेते हैं जहां पर वो लोकल लोगों के घर में छिप जाते हैं। लेकिन इस केस में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? वो इसलिए क्योंकि अब तक 30 दिन का समय बीत चुका है। अगर आतंकवादी किसी के घर में छुपे हुए होते तो हमारी जांच एजेंसियां जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अभी तक उनको जो है पकड़ चुकी होती उस चीज
की अभी तक उनको जो है इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि ज़्यादा चांसेस यही है कि आतंकवादी जो हैं वो जंगल के अंदर ही कहीं पर हाइड आउट के अंदर छिपे हुए हो सकते हैं और उन्हें लोकल सपोर्ट जरूर मिल रहा होगा इस समय, जो उन तक जो है ज़रूरी सामान भी पहुंचा रहा होगा, उन तक ज़रूरी जो है इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहा होगा। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं ज़रूर उन तक जो है अपनी जो इंफॉर्मेशन है और सामग्री है वो ज़रूर पहुंचा रहे होंगे। इस वीडियो में उठाए गए मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।